इंडिया में कोई भी वेब सीरीज एक अच्छी स्टोरी लाइन, यादगार डायलॉग्स और अनवांटेड कंट्रोवर्सी के बिना पूरी नहीं होती। रिसेंटली हमने देखा चाहे तांडव, मिर्जापुर या सेक्रेट गेम्स हो या रिसेंटली रिलीज फैमिली मैन सीजन 2, हर एक वेब सीरीज अपने साथ एक नया बवाल लेकर आई है। और इस बार का बवाल आया है डाउन साउथ तमिलनाडु से। 4 जून को Amazon प्राइम पर रिलीज होने वाली इस सीरीज का ट्रेलर जैसे ही लॉन्च हुआ, वैसे ही ट्विटर पर #FamilyMan2 अगेंस्ट तमिलियंस ट्रेंड होने लग गया। उसका रीजन दी एलिज्ड नेगेटिव पोर्ट्रेयल ऑफ एल्लम तमिल्स। बट ये एल्लम तमिल्स है क्या? तमिल एल्लम श्रीलंकन तमिल्स के लिए एक प्रपोज या कंसेप्चुअलाइज्ड इंडिपेंडेंट नेशन है जो कि प्रेजेंट डे श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट से मिलकर बनता है। क्रिटिक्स का मानना है कि ट्रेलर में इस तमिल एल्लम की डिमांड करने वाली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन LTTE को नेगेटिव रूप में दिखाया गया है, जिसको एक साइजेबल तमिल कम्युनिटी तमिल नेशनलिज्म के हार्बिंजर के तौर पर मानती है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्लम वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1976 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सिवियर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द श्रीलंकन तमिल्स बाय द मेजॉरिटी सिंहलीज गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स ने जब 1948 में सिलोन को छोड़ा, तब उन्होंने वहां पर भी इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल पैलेस्टीन जैसी प्रॉब्लम को जन्म दिया। द रिफ्ट बिटवीन तमिल्स एंड सिंहलीज वाज प्राइमरीली ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ देन ब्रिटिश रिजीम, जिसके कारण माइनॉरिटी तमिल पॉपुलेशन श्रीलंका में ज्यादा प्रॉस्पेरस हुई। आफ्टर द इंडिपेंडेंस जैसे जैसे पावर कॉरिडोर सिंहलीज के हाथ में शिफ्ट होता रहा, वैसे वैसे तमिलियंस पर ऑपरेशन भी बढ़ता रहा। फॉर एग्जाम्पल 1956 में सिंहला ओनली एक्ट को पास कर न केवल सिंहला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, बट साथ ही तमिलियंस की गवर्नमेंट जॉब में एंट्री को रोकने के लिए बहुत सारे नए ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट किए गए। इसी तरह के मल्टीपल ऑपरेशंस और ऑब्स्टिकल से बचने के लिए और एक नया तमिल होमलैंड बनाने के लिए LTTE का जन्म हुआ था। और इसी कारण से बहुत सारे लोग LTTE को एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ नोबल कॉज भी समझते थे। पर जुलाई 1983 में हुए श्रीलंकन सिविल वॉर्स की रिपोर्ट पढ़े तो कुछ और ही बात सामने निकल कर आती है। LTTE ने ची गुएवारा के गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से इंस्पायर होकर बहुत सारे सुसाइड अटैक्स, टेरर अटैक्स और मैसेकेर्स जैसे क्राइम को अंजाम दिया। फॉर एग्जांपल 1985 के अनुराधापुरा मैसेकेर में 146 सिविलियन सिंहलीज को मार दिया गया। इसी तरह 1990 में अराउंड 600 अनआर्म्ड पुलिस पर्सनल्स वर किल्ड अक्रॉस द नेशन बाय द LTTE गनमैन। बट इंडियन पर्सपेक्टिव में हमें सबसे बड़ा झटका लगा 1991 में, जब LTTE की एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया। ये एक ऐसा इंस्टेंस था जिसके बाद इंडिया और LTTE की इक्वेशन हमेशा के लिए चेंज हो गई। 2009 में LTTE के चीफ V प्रभाकरन की डेथ के बाद ये सिविल वॉर भी एंड हो गया। पर यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि श्रीलंकन आर्मी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। उन्होंने भी तमिलियंस के खिलाफ रेप्स, मर्डर्स व कल्पेबल होमिसाइड जैसे तमाम हीनियस क्राइम्स को अंजाम दिया। बट दिस डजंट एक्लिप्स द रॉन्गडूइंग्स ऑफ LTTE एज वेल। हैरानी की बात तो यह है कि इस मूवमेंट को फ्यूल करने में इंडिया की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व रही, स्पेशली द द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टीज लाइक DMK एंड AIADMK। लीडर्स लाइक K करुणानिधि एंड MGR openly expressed their solidarity with the militant group and highlighted the plight of Sri Lankan Tamils to make it an election issue here in India। यहाँ पर सपोर्ट इतना ज्यादा था कि 2008 में एक प्रो टाइगर वेबसाइट तमिल नेट के हेड B नादेशन ने उस समय के CM K करुणानिधि की तारीफ करते हुए ओपनली उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस किया। सो मोर देन सपोर्टिंग द मूवमेंट, इट वाज अबाउट हार्वेस्टिंग द तमिलियन इमोशंस एंड यूजिंग इट एज अ टूल टू गार्नर देयर पॉलिटिकल विक्ट्री। बट सोचने वाली बात यह है कि 25 साल के वॉर के बाद आगे हाथ क्या लगा। आज भी अगर देखें तो श्रीलंकन तमिल्स की प्लाइट कुछ अच्छी नहीं है। आज भी टॉर्चर और डिसअपीयरेंस के मामले सामने आते रहते हैं। खासकर वो लोग जो पहले LTTE से जुड़े थे, आज भी सरकार उन पर हेवी सर्विलेंस बना के रखती है। श्रीलंका के जहां तमिल मेजॉरिटी एरियाज में श्रीलंकन आर्मी की प्रेजेंस आज भी बहुत ज्यादा है, वहीं पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जैसे ड्रेकोनियन लॉज का इस्तेमाल केवल और केवल तमिलियंस के खिलाफ किया जाता है। इन शॉर्ट, श्रीलंका का सिंहलाइजेशन अभी भी फुल फोर्स में चल रहा है। बट क्या आज हम LTTE और उसके मेथड्स को सपोर्ट कर सकते हैं? इसको समझने के लिए हमें इंडिया के इंटरनल मैटर्स को समझना पड़ेगा। राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट सेवरल सेसेशनिस्ट फोर्सेस लाइक दैट ऑफ खालिस्तानी एंड नागालैंड। इंडिया हैड फेस्ड टफ टाइम डीलिंग विद दीज सेंसिटिव इश्यूज एंड वी हैव हैड प्रॉब्लम्स विद अदर स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक पाकिस्तान फॉर फ्यूलिंग दिस सेपरेटिस्ट मूवमेंट। सो कैन वी एक्सपेक्ट टू डू द सेम विद अदर सॉवरेन नेशन? द आंसर इज नो। द ओनली वे टू डील विद दिस issue is using democratic and constitutional methods, because wars only guarantees pogroms, not peace. So at the end, I just want to reiterate what the lead actors and the makers of the show has said, that बिना देखे किसी भी कंक्लूजन में ना पहुंचे। जिस ट्विटर पर लोगों ने इस सीरीज को बैन करने की मांग करी है, उसी ट्विटर पर ऐसे बहुत से लोग भी सामने आए जिन्होंने कहा कि हम पहले इस सीरीज को देखना चाहते हैं और उसके बाद अपना कोई ओपिनियन बनाना चाहते हैं। So let us first watch the series and then form an opinion based on the facts, क्योंकि बात करने के लिए बात को पहले समझना जरूरी होता है। थैंक यू।